गुड मॉर्निंग क्लास 7। लास्ट साइंस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 कवर करके ख़त्म कर लिया था, जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके पेज नंबर 162 पर है और जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो फाइनली क्या होता है, उनका डेथ होता ही होता है, वो मर जाते हैं। ठीक है, बट बिफोर दे डाई मेनी ऑफ देम प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अल्टीमेटली मर जाते हैं, बट उनके मरने के पहले क्या होता है, वो क्या करते हैं कि वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस, मतलब कि उनके ऑफस्प्रिंग, मतलब कि उनके तरीके के, उनके ओन काइंड बिफोर दे डाई। ठीक है, मतलब कि एक तरीके के उनके बच्चे। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड एज और इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो द प्रोसेस मतलब कि जिस प्रोसेस से हम यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके अपनी तरह के होते हैं। ठीक है, हम भी तो अपने मम्मी पापा के जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस से यंग वंस बने अपने तरह के, अपने काइंड के। ठीक है, without reproductive system the organism cannot produce offspring and therefore cannot continue its species। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा का क्या मतलब है कि वो अपने बच्चे नहीं बना पाएगा, अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं बना पाएगा, जिसके कारण कि उसकी जो अपनी स्पेसीज है, स्पेसीज का फॉर्म है, वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, so flowers change into fruit which have seeds in them. Seeds germinate to produce new plants and thus flowers are the reproductive part of plants। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पेड़ में फूल लगे होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, वो फ्रूट में चेंज होते हैं। जो फ्रूट जो है वो अल्टीमेटली सीड्स में होते हैं। ठीक है, या फिर फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनाते हैं। सो द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फाइनली न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू काइंड किससे बन रहे हैं? तो फ्लावर से बन रहे हैं, क्योंकि फ्लावर ही चेंज हो रहा है फ्रूट में। फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं जो कि फाइनली जर्मिनेट होकर एक नया पौधा बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि flowers are the reproductive part of the plant. Flowers can reproduce, they can produce of their own kind. The other parts of plants, यहाँ ये spelling mistake है, the other parts of plants, for example leaves, stem, roots are known as vegetative part of a plant। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ये सारे जो होते हैं वो उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बट द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट and the other parts like leaves, stems and roots are known as the vegetative part of the plant। okay, let's move on to the next one। सो अब हम देखेंगे कितने टाइप की रिप्रोडक्शन होती है इन प्लांट्स। ठीक है, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, विच वन इज asexual रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में होता क्या है। asexual रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है। ठीक है, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड। ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स। इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि जो उनका रिप्रोडक्शन के बाद जो उनके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनके एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। मेनी फॉर्म्स ऑफ asexual reproduction in plants such as fragmentation। so there are many forms of asexual reproduction in plants, जैसे कि
फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, फिजन होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि यहाँ पर जो पेरेंट होते हैं वो सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, ओनली वन पेरेंट इज़ नीडेड, सिर्फ एक पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, वो एकदम अपने जिस पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पेरेंट की तरह ही दिखते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत तरीके के फॉर्म्स होते हैं जिनको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, फिजन होता है जिसमें कि बाइनरी और मल्टीपल आता है, एंड देन रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2 पेरेंट्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल इज नीडेड, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, बट यहाँ पर 2 पेरेंट की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑफस्प्रिंग मतलब कि जो प्रोजेनीज बन रहे हैं, मतलब जो बच्चे बन रहे हैं, जो न्यू प्लांट्स बन रहे हैं, दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ईदर पेरेंट्स। अब वो जो न्यू प्लांट बनते हैं यहाँ 2 पेरेंट्स के मिलने के बाद, वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं होते हैं, यहाँ पर वो एग्जैक्ट कॉपीज़ बन रहे थे एक पेरेंट से, लेकिन जहाँ 2 पेरेंट मिल जा रहे हैं उनसे वो एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बनते हैं, दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ ईदर पेरेंट्स। इन प्लांट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। अब बोल रहा है कि प्लांट्स में जो होता है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स होता है, सीड के बनने से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है, देखो आप, गेमेट्स लिखा है, ठीक है, तो गेमेट्स तब बनते हैं जब जो प्लांट्स है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक मेल से एक मेल गेमेट बनता है, एक फीमेल से एक फीमेल गेमेट बनता है, और ये दोनों की गेमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। ये सीड जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं विच आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ईदर पेरेंट्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ गया कि ये जो गेमेट्स हैं वो बोथ पेरेंट्स एक एक देंगे, ठीक है, एक मेल पेरेंट देगा, एक फीमेल पेरेंट देगी, ओके, और ये गेमेट मिलकर सीड बनाएंगे, सीड से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में होता है द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, फॉर एग्जांपल एल्गी। अब फ्रैगमेंटेशन का तो मतलब ही हुआ कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है, मतलब कि फ्रैगमेंट्स बनना। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट की बॉडी होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होती है, जिससे कि जो छोटे पार्ट जो ब्रेक हो रहे हैं उससे एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, मतलब एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो एल्गी के केस में ऐसा होता है। एल्गी क्या होती है, एल्गी अपने छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स को ब्रेक करके एक नया नया ऑफस्प्रिंग बनाती है, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल हुआ एल्गी। बडिंग में क्या होता है, तो बडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे बड्स निकलना, ठीक है। तो ए bulb like projection called bud occurs on the body of the organism. This bud grows into an offspring and may eventually break away from the parent, forming an independent organism, for example yeast. अब बडिंग में क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि जो पेरेंट थे वो अपने बॉडी का छोटा छोटा पार्ट ब्रेक कर दे रहे थे जिससे कि एक नया ऑफस्प्रिंग बन जा रहा था। अब बडिंग में ये हो रहा है कि पेरेंट है जो है उसके बॉडी पे छोटे छोटे बड्स निकल रहे हैं, जो पेरेंट प्लांट है उसके बॉडी पे छोटे छोटे बड्स निकलते हैं जो कि एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, और वो अल्टीमेटली अपने पेरेंट से ब्रेक ऑफ होके एक नया पौधा बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे। Non-flowering plants such as mosses, ferns and molds reproduce by spore formation, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो पौधे जिसमें फूल नहीं आते, बिकॉज फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव
पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पर है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि जिसमें फूल नहीं आते जिन पौधों में, जैसे कि मॉसेस, फर्न्स एंड मोल्ड्स, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, वो बनाते हैं स्पोर्स। A spore is a tiny spherical unicellular body protected by a thick wall. ठीक है, अब स्पोर क्या होता है? एक छोटा सा टाइनी स्मॉल स्फेरिकल ये है, यूनिसेलुलर और बॉडी से प्रोटेक्टेड होता है, इसकी थिक वॉल होती है, एंड दिस इज लाइक अ स्मॉल, जैसे छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, उसी टाइप के गोल गोल स्फेरिकल शेप के बहुत टाइनी टाइनी स्पोर्स बनते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होती है उसमें। और उनका जो वो जो स्पोर्स होते हैं वो एक तरीके की यूनिसेलुलर बॉडी होती है, मतलब कि वो सिंगल सेल्ड होती है, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। थिक वॉल मतलब कि एक बहुत थिक कवरिंग से प्रोटेक्ट होती है स्पोर, ठीक है। इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, ठीक है। अब ये जो थिक वॉल है, इसका काम क्या है स्पोर के अराउंड? ये जो थिक वॉल है ये स्पोर को बचाती है फ्रॉम द ड्रास्टिक कंडीशन एंड द ड्रास्टिक टेम्परेचर जो कि उसके आउटसाइड है, क्योंकि स्पोर इज़ अ वेरी टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी, ठीक है। तो अगर मान लो एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम ठंडी पड़ रही है, तो वो स्पोर तो मर जाएगा, वो एक न्यू पौधा नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसके अराउंड जो थिक वॉल होती है, स्पोर के अराउंड में जो थिक वॉल है, वो स्पोर को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाती है, सो दैट कि वो न्यू प्लांट तभी बनाता है जब कंडीशंस उसके आजू बाजू फेवरेबल होंगे, मतलब कि सही टेम्परेचर उसके आजू बाजू जब होगा प्लांट में जनरेट होने के लिए, तभी जाकर वो एक न्यू प्लांट बनाएगा। टिल दैट टाइम दिस थिक वॉल विल प्रोटेक्ट द स्पोर, ओके। ब्रेड मोल्ड कैन ऑफन बी सीन ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट स्टेल ब्रेड व्हेन स्पोर्स सेटल ऑन द ब्रेड। अब आपने देखा होगा कि जब आप ब्रेड को थोड़ी देर के लिए, हम थोड़ी देर के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए अगर बाहर खुले एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी फंगस लग जाती है। वो फंगस क्या होती है? वो कुछ नहीं होती, वो हवा में जो स्पोर्स उड़ रहे होते हैं ना, वो उस ब्रेड के ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिल गया उसे, ठीक है, तो वो जाके वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण कि ब्रेड के ऊपर एक टाइप की फंगस लग जाती है। तो ब्रेड के ऊपर जो फंगस फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो स्पोर्स से हो रहा है, जो कि हमारे आजू बाजू एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं डॉर्मेंट स्टेज में। डॉर्मेंट स्टेज मतलब कि वो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट हैं अभी, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, मतलब कि उनको ऐसा लगेगा कि अब वो जर्मिनेट हो सकते हैं, वैसे ही दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग देयर सेल्फ, ओके। वो डॉर्मेंट से एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं, और फिर उनका जो थिक वॉल है वो टूट जाता है, अंदर से टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर स्पोर निकलेंगे, और वो उस पर किसी भी चीज़ पे जहाँ की उनको टेम्परेचर फेवरेबल लग रहा है वहाँ पर वो अपने आप को जर्मिनेट कर देंगे, ओके। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इट सेल्फ इंटू टू इक्वल हाफ्स, न्यूक्लियस ऑल्सो डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ्स, ईच ऑफ टू पार्ट ग्रोज इंटू एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन में क्या होता है कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या फिर एक एक मान लो एक बैक्टीरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बैक्टीरिया में के अंदर क्या होता है? एक सेल बॉडी होती है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगी अपने आप को कि अपने बॉडी को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इफ़ दे वांट टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। जो बैक्टीरिया, एल्गी या फंगाई है, तो वो अपने बॉडी पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि दो इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। और उनके बॉडी के अंदर तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस भी बॉडी के साथ साथ दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड होके दो इंडिविजुअल बना देता है, दो ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को दो पार्ट में ब्रेक कर दे, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करे और दोनों से एक नए नए इंडिविजुअल बन जाए, so that is called binary fission, okay. The fifth one is called regeneration and the sixth one is called vegetative propagation or reproduction, ठीक है।
तो फिफ्थ वन क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब किसी भी चीज़ का वापस जनरेट हो जाना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं? पहला, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंट बनते हैं, मतलब कि पेरेंट की जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट में फ्रैगमेंट्स बनाती है और वो फ्रैगमेंट्स ऑफस्प्रिंग में बदल जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है एल्गी। बडिंग में क्या होता है, पेरेंट की बॉडी में डिफरेंट बड्स निकल आते हैं, जो बड्स एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं और वो फाइनली अपने पेरेंट से डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। दैट इज कॉल्ड बडिंग, जो कि होती है ईस्ट में। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि मॉसेस, फर्न्स एंड मोल्ड्स, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो स्पोर बनाते हैं। स्पोर क्या होते हैं, छोटे टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर विच आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल। ओके, बहुत थिक वॉल से प्रोटेक्टेड होते हैं वो, एंड व्हेन द कंडीशन विल बी फेवरेबल दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग और मेकिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके, सो स्पोर फॉर्मेशन उसको बोलते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो पेरेंट की बॉडी है वो अपने आप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेगी, ठीक है, तो उससे 2 नए ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, जिससे कि जिसका एग्जाम्पल है एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंगई। ठीक है, अब फिफ्थ वन है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर प्लांट्स के पास अपनी एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने किसी भी पार्ट को वापस रीजनरेट कर पाए। ठीक है, जैसे कि हम घास को काटते हैं, तो हम 2-3 महीने के बाद क्या देखते हैं कि वो घास वापस उतनी बड़ी हो जाती है। हमने उस घास को एकदम जड़ से नहीं काटा होता है, हमने उस घास को ऊपर से काटा होता है, उसके पत्ते काटे होते हैं, लेकिन देख 1-2 महीने के बाद वो घास वापस उतनी बड़ी हो जाती है, उसके पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो घास है उसके पास है पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, उसके पास अपनी पावर है कि वो अपने बॉडी पार्ट को वापस रीजनरेट कर पाए। ठीक है, बाकी बच्ची ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। सो रीजनरेशन देखिए यहाँ पर, ईच ऑर्गेनिज्म कैन रिपेयर इट्स सेल्फ इन सम और द अदर वे। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिपेयर कर सकता है, या तो एक तरीके से या तो दूसरे तरीके से। न्यू सेल्स ग्रो टू रिप्लेस द डैमेज्ड और द लॉस सेल्स। अब यहाँ लिखा है कि जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं रिपेयर रीजनरेशन के प्रोसेस में, वो इसलिए बनते हैं ताकि वो रिप्लेस कर सके डैमेज सेल्स को या फिर लॉस्ट सेल्स को। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्फ और ग्रो लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब जो एबिलिटी होती है जो लिविंग बींग्स में है, दैट इज मोस्टली इन केस प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स में जो रीजनरेशन की पावर है वो एनिमल से बहुत ज़्यादा होती है। सो द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्फ और टू ग्रो द लॉस्ट पार्ट, उनके जो लॉस्ट पार्ट को वापस रीग्रो करने की जो उनकी एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं रीजनरेशन। प्लांट्स जनरली हैव ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन देन एनिमल्स टू। अब यहाँ पे बोल रहे हैं प्लांट्स के पास ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, सेम चीज़ जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि अगर घास को काट दो और उसे 1.5-2 महीने के लिए छोड़ दो तो वो वापस अपने हाइट तक बढ़ जाते हैं या फिर उग जाते हैं और उन्हें हमें वापस काटना पड़ता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स होती हैं उनके पास पावर होती है, एबिलिटी होती है रीजनरेशन की, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को वो वापस रीजनरेट कर पाते हैं। ओके, अब आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, व्हेन न्यू प्लांट्स, यहाँ हम स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज डोंट माइंड। When new plants are produced from the vegetative parts of the mother plant, such as roots, stems, leaves, without the help of any reproductive organs. अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब भी कोई प्लांट एक नया प्लांट बनाता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द मदर प्लांट, ठीक है, अब जैसे कि एक पौधा अगर अपने रूट, स्टेम, लीव से किसी एक नए पौधे को बना सकता है तो then that is called वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज़ नहीं होता, मतलब कि फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, बिकॉज फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स एंड फ्रूट्स कंसिस्ट ऑफ सीड्स, जो कि फाइनली एक न्यू प्लांट बना देते हैं सीड्स।
लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में क्या हो जाता है कि जो प्लांट है, जो मदर प्लांट है, या तो उसके रूट से या तो स्टेम से या लीफ से ही एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम मदर प्लांट से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक न्यू प्लांट को फ्रॉम द रूट, स्टेम्स और आइदर लीव्स। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, पोटैटो, डहलिया, एस्पैरेगस। ठीक है, अब यहाँ देखो इस पे टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिखा है कि कितने टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। अब या तो जो मदर प्लांट है वो खुद ही अपने रूट, स्टेम या लीफ से एक नया पौधा बना ले, या तो हम बना दें, जैसे कि हम क्या करते हैं रोज़ के केस में करते हैं। जो रोज़ फ्लावर होता है, हम उसकी स्टेम काट कर अगर कहीं और लगा दें तो वहाँ पर भी एक नया पौधा जनरेट हो जाता है। सो एक जगह पर पौधा खुद ब खुद वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करता है, जिसको कि बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और एक जगह पर पौधा आर्टिफिशियली कराया जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक है, हमने किया या माली ने किया या गार्डनर ने किया, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली डन। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोपोगेशन रिप्रोडक्शन इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी नेचुरल, द प्लांट विल मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ यूजिंग स्ट्रक्चर्स लाइक बल्ब्स। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो नेचुरल तब होता है जब मदर प्लांट जो है वो द प्लांट विल मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, जो मदर प्लांट है वो अपनी कॉपीज बना रही है बाय यूजिंग हर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स या बल्ब्स। बल्ब्स मतलब क्या, उसके रूट में बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे प्लांट के। वो बल्ब जो होते हैं एक डिफरेंट इंडिविजुअल नहीं, एक डिफरेंट प्लांट बना देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन माइट बी आर्टिफिशियल ऑल्सो। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जिसमें कि गार्डनर कैन मेक न्यू प्लांट्स इन अ वे दैट द प्लांट इज अनेबल टू डू नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग कटिंग्स। अब प्लांट खुद तो अपनी कटिंग कहीं और जाकर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो वो तो हमें आर्टिफिशियल ही करना है, मैनुअली ही करना है। तो उसको जब हम खुद करते हैं, प्लांट की कटिंग लेकर कहीं और लगाते हैं, या फिर किसी मदर प्लांट के किसी एक पार्ट को लेकर कहीं और प्लांट करने की करते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेकिन वही मदर प्लांट अगर खुद अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके, लाइक बल्ब्स, अगर एक नया पौधा जनरेट करती है, देन दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, विच इज नेचुरल इन नेचर, लाइक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो टाइप्स अभी पढ़ रहे हैं, ये हम वो पढ़ रहे हैं जहाँ पर वो नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हम आर्टिफिशियल वाले नहीं पढ़ रहे जिसमें हम कट करके लगाते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं जिसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरली होता है, और कैसे होता है और कितने टाइप की होती है। सो प्रोपोगेशन बाय रूट्स। अब यहाँ देखो, इन स्वीट पोटैटो, डहलिया एंड एस्पैरेगस सोलन रूट्स आर प्रेजेंट। ऐसे सोलन रूट्स जिसको बोलते हैं बल्ब्स। ठीक है, न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम दीज सोलन रूट्स बरीड इन द सॉइल। अब ये अगर हम एक पौधे का, अगर इस पोटैटो के पेड़ का हम एक बल्ब निकाल के कहीं और जाके सॉइल के अंदर डंप कर देंगे, तो वहाँ से एक नया पौधा निकल जाएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड प्रोपोगेशन बाय रूट्स। और वही यहाँ पर बताया गया है कि स्वीट पोटैटो, डहलिया या एस्पेरेगस में क्या होता है, इनके जो रूट सोलन होते हैं, जिसको कि बल्ब्स बोलते हैं, ये इनमें कैपेबिलिटी होती है कि एक नया पौधा बना सके। तो अगर हम इसके बल्ब्स को तोड़कर कहीं और जाकर दबाएंगे सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे वो एक नया पौधा बना देगा। ठीक है, सो प्रोपोगेशन बाय स्टेम, द सेकेंड वन। A number of plants like potato, ginger, sugarcane and gladiolus multiply by stem. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि पोटैटो, जिंजर, सुगरकेन एंड ग्लैडियोलस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्टेम के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं।
पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड सोलन स्टेम, इट इज़ अ ट्यूबर। सो जो पोटैटो हम खाते हैं वो क्या होता है, वो रूट नहीं होती, वो होती है एक अंडरग्राउंड सोलन स्टेम। वो स्टेम है प्लांट का, उस पोटैटो के प्लांट का, जो कि सोलन रहता है, जिसके अंदर की न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारे ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोर रहते हैं। द स्कार्स प्रेजेंट ऑन पोटैटो सर्फेस आर कॉल्ड आइज। अब जो पोटैटो के ऊपर जो स्कार्स प्रेजेंट होते हैं ना, छोटे छोटे, दोज आर कॉल्ड आई, ठीक है। दीज आइज आर द ऑन द पोटैटो ट्यूबर स्प्राउट एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब ये अगर हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन पोटैटो का काट के विथ दिस आई, ठीक है, अगर हम सॉइल के अंदर दबा देंगे, सॉइल के अंदर प्लांट करेंगे, तो उससे एक नया पोटैटो का प्लांट निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये एक पोटैटो है, इस पोटैटो में कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6 7, इससे इस पोटैटो से 7 न्यू पोटैटो प्लांट्स जनरेट हो सकते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा पोटैटो काट के अलॉन्ग विद द आई अगर सॉइल के अंदर थोड़ा थोड़ा डंप कर देंगे तो, ठीक है। अब वही चीज़ कंटिन्यूड हो रही है जो कि इसमें दिखाया मैंने, प्रोपोगेशन बाय स्टेम। जिंजर इज़ अ मॉडिफाइड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, जिंजर को राइजोम भी बोलते हैं, ये भी एक टाइप का मॉडिफाइड जिंजर जो होता है अदरक, वो मॉडिफाइड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है विथ स्टोर्ड फूड, जिसके अंदर की फूड स्टोर्ड होता है। तो इवन अदरक जो होता है वो रूट नहीं है, अदरक भी क्या होता है, एक सोलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसके अंदर की फूड स्टोर होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस द बड ऑन द स्टेम गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, सेम थिंग। जो हम जिंजर देखते हैं, यहाँ पे मैंने जिंजर दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं आ रही, बट जिंजर के अंदर भी डिफरेंट बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं और बहुत सारे स्कार होते हैं। स्कार मतलब कि उस पर बीच बीच में गड्ढे होते हैं, आई के जैसे, जैसे पोटैटो के ऊपर आईज होती है ना, वैसे अदरक के ऊपर भी बहुत सारे बीच बीच में डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिससे कि एक नया पौधा जनरेट हो जाएगा अगर आप उसको काट के थोड़ा थोड़ा अगर सॉइल के अंदर ये करते हैं, प्लांट करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन स्ट्रॉबेरी लॉन्ग स्टेम ग्रो ओवर द सॉइल सरफेस एंड आर कॉल्ड रनर्स, बड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब ये बोल रहा है कि जो स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है उसकी लॉन्ग जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर हम उसकी स्टेम को लेकर थोड़ा सा बेंट करके प्लांट से थोड़ी दूर पे अगर बेंट करके हम स्ट्रॉबेरी की स्टेम को सॉइल के अंदर दबा देंगे, तो उससे भी क्या होगा, एक नया पौधा जनरेट हो जाता है, ठीक है। एंड द सॉइल सरफेस क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। रनर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी का जो स्टेम है उसको तोड़ा नहीं है, हमने सिर्फ स्ट्रॉबेरी के स्टेम को बेंट किया और उसको सॉइल के अंदर दबा दिया ताकि उससे एक नया पौधा जनरेट हो सके। तो वो रनिंग जैसा दिखता है, मतलब कंटिन्यूएशन में दिखता है, स्ट्रॉबेरी का एक पौधा रहेगा, दूसरा पौधा उसके स्टेम से रहेगा, तीसरा पौधा दूसरे वाले के स्टेम से रहेगा, उस तरीके से। सो द बड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब जो हम स्ट्रॉबेरी के जो स्टेम को मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं थोड़ा सा बेंट करके, उसे तब देख कर दबाना होता है कि उस स्टेम पर बड्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बड्स ही होंगे जो सॉइल के साथ मिक्स होकर वो एक नया पौधा बनाएंगे, ठीक है। सो द अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट सर्व फॉर फूड स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शंस आर राइजोम्स, बल्ब्स, कॉर्न्स एंड ट्यूबस, ठीक है। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि सर्व करते हैं फूड एंड एज अ फूड स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि प्लांट में फूड स्टोरेज के तौर पे हेल्प करते हैं एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं राइजोम्स, बल्ब्स, कॉर्म्स एंड ट्यूबस, ठीक है। राइजोम्स में क्या आ गया, जिंजर आ गया, बल्ब्स में क्या आ गया, एस्फेरेगस आ गया, स्वीट पोटैटो आ गया, कॉर्न्स में क्या आया, तो कॉर्न्स में आई शो यू द पिक्चर, आगे आगे मैंने एक पिक्चर डाला है, शो यू इन दैट पिक्चर, एंड ट्यूबर्स विल बी दैट potato, okay. Now vegetative propagation by leaves. In some plants like Bryophyllum, sprout leaf plant, begonia plantlets develop from the margins of intact leaves.
These plantlets on being detached develop into a independent plants. अब ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं कि जिनके प्लांट को अगर हम मिट्टी में दबा दें तो उसके सिर्फ जिसके लीव्स को हम मिट्टी में दबा दें तो उसके सिर्फ पत्तों से ही एक नया पौधा निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। ठीक है, तो जैसे कि ब्रायोफिलम का जो प्लांट होता है, ब्रायोफिलम को पत्थर चूर भी बोलते हैं, और उसके लीफ में ना ऐसे नॉचेस होते हैं। नॉचेस मतलब डिप्रेशन बीच बीच में। ठीक है, और ये जो डिप्रेशन होती है, जो नॉच होती है ना, इससे ही एक नया पौधा, अगर इस पत्ते को लेकर आप ज़मीन के अंदर सॉइल में थोड़ा दबा के रख दोगे तो 2-3 दिन के अंदर इससे एक नया पौधा हर नॉच से निकल जाएगा ब्रायोफिलम का। ठीक है, सो दिस इज़ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। ओके, और ये जो नए पौधे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते पौधे होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड पौधे नहीं, इनका अपना रूट्स है, अपना स्टेम है, अपना लीव्स है, सारे इंडिपेंडेंट पौधे निकलेंगे। ओके, प्लांटलेट छोटे छोटे। अब एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का? क्योंकि नॉर्मली तो जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स फ्रूट बन जाते हैं, फ्रूट में होते हैं सीड्स जो कि ज़मीन में गाड़ने के बाद खुद ब खुद एक नया पौधा बना देते हैं। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है प्लांट में? ठीक है, तो इट इज़ एन ईजियर, रैपिड एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ये क्या है, ईजियर है। ईजियर मतलब कि पहले जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें तो पहले फूल निकलेंगे, फिर उसमें फ्रूट बनेंगे, फिर फ्रूट पकने के बाद फिर उसके सीड्स मैच्योर होंगे। लेकिन ये बहुत, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये बहुत ईजियर है, रैपिड है और लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है। प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन मच लेस टाइम, इसमें टाइम काफ़ी कम लगता है एज कम्पेयर टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सीड्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं। ओके, अब देखो लिखा है सीडलेस प्लांट कैन बी रेज्ड। ठीक है, जिस प्लांट में सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत काम का है, क्योंकि जिस प्लांट में सीड नहीं बन रहे हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि उसके स्टेम से, लीव्स से, रूट्स से। ठीक है, एक न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं। Plants induced by this method are identical copies of the parent plant and show no variation. अब देखो, अब हम यहाँ पर बता रहा है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो हम न्यू प्लांट्स उगाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो मदर प्लांट होती है उसका ही एक पार्ट काट के या फिर उसके ही एक पार्ट से न्यू प्लांट उगा रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो न्यू प्लांट बनता है, वो मदर प्लांट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर वही कोई प्लांट हम सीड से ग्रो कर रहे होते हैं तो सीड से ग्रो करने के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण उस प्लांट में हमेशा वेरिएशंस आती हैं, म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू कोई एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं अपनी मदर प्लांट की, कोई वेरिएशन नहीं होता है। प्लांट्स लाइक बनाना, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, रोज, जैस्मिन डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स। अब ये बोल रहा है कि जो बनाना है, मतलब केला, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, जो रोज़ होती है या जैस्मिन होती है, वो प्लांट सीड तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी सीड्स वायबल नहीं होती, मतलब कि वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो जब हम सीड्स को ज़मीन में गाड़ेंगे तो उनसे एक न्यू प्लांट बन जाए। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, बनाना के केस में, शुगर केन के केस में, स्वीट पोटैटो, रोज़, जैस्मिन के केस में जो सीड्स हैं वो वायबल सीड्स नहीं है, मतलब कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक न्यू प्लांट बना सके। तो इन सच प्लांट्स कैन बी ईजिली ग्रोन बाय दिस मेथड। तो ऐसे प्लांट्स को हम ईजिली ग्रो कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके।